हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अध्ययन मिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मिंद्रा। तो अभी अभी एक मीटिंग खत्म हुई है बीपीएससी चेयरमैन साहब की, जिसमें उन्होंने कुछ बताया। आज पिछली मीटिंग की तरह आज की मीटिंग में हो रहा है, वो किसी भी जवाब का मतलब सवाल का एक जवाब होता है ना, स्पष्ट रूप से नहीं देते। वो आएगा, देख लिया जाएगा। आज तो उन्होंने एक आम और अमरूद की डेफिनेशन भी दी थी, किसके लिए, कि भाई एचएम के लिए क्या है, उसके लिए क्या है। उसके बाद कोई कहते हैं कि अगर कुछ सवाल होता है, इस बात पर आया कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार की नियमावली है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि भाई जो है वो भारत का नागरिक हो और बिहार का स्थायी निवासी। उसका मतलब उन्होंने बोल दिया डोमिसाइल वाली बात। और उन्होंने कहा दी कि उनमें डोमिसाइल का शायद आपका जो फॉर्म आएगा उसमें अपलोड करने वाले भी आएगा, जिसके बारे में क्लियर नहीं। मतलब आप अगर पूरी मीटिंग को देखेंगे पूरी, उसके बाद तो आपको लास्ट में ये मिलेगा कि हम किस बात पर सवाल पूछ रहे थे, कौन सा जवाब पूरा मिला। जैसा आप सोचेगा, बीपीएससी चेयरमैन खुद ही ये नहीं बता पा रहे हैं कि डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो कल आएगा, परसों। तो जब सवाल पूछा, एक मीडिया कर्मी वहाँ जो सवाल पूछ रहे हैं वो बच्चों के हित से पूछ रहे हैं, कैसे, वो बड़ा समझने से परे आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो एडमिशन वो होगा, नोटिफिकेशन होगा कल या परसों में। तो मान के चलिए आने वाले कल में या परसों में आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एज वाला जो छूट वाला जो पहले बता दे कि वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बीएड वाला एक बताया कि जो अपेयरिंग होंगे, जिनका अगस्त तक की डेट वो दे रहे हैं, उन्हें भी वो क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो जो भी सवाल आपके बने हुए हैं वो शायद अभी भी बने ही रह जाएंगे जब तक आप डिटेल नोटिफिकेशन नहीं देंगे। क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन इतना है कि वो उसमें खुद ही अपने आप से रहते हैं कि मैं क्या क्या बताऊं उस चीज़ को, है ना। तो कल इंतजार करिएगा इस तरीके से। तो नो डिटेल आई है। अच्छा, एक से ज़्यादा एक एप्लीकेशन पर बात है कि एक बच्चा एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकता है, तो भर सकता है। एक तीन चांस वाली बात है जो अभी भी क्लियर नहीं थी, बट एक जो क्लियर बात आई है वो सबसे क्लियर बात आ गई कि जो आपका जो निगेटिव मार्किंग है वो बनी रहेगी। एक लास्ट एक सवाल और आया था ये वाला कि जुलाई सीटेट वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि अपेयरिंग बीएड वाले अगर हो सकते हैं तो जुलाई सीटेट वाले, उस पर भी अभी कोई भी बात सामने नहीं है लाई। एक सवाल आया इस बात का कि एग्जाम जो होगा वो बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे दो शिफ्ट में, कहने लगा हो सकता है हो जाए, बट दो शिफ्ट में करने का मतलब होगा कि जब हम सवाल बनाएंगे तो सवालों के आंसर जो निकल के आएंगे, हो सकता है आंसर की में बाद में दिक्कतें हो। अगर हमने एक शिफ्ट में बताया तो शायद उसे आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर दो शिफ्ट में होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसका मतलब उनका एक विचार ये भी है कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि उन्हें डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े। आप सोचिएगा, एक ऐसा एग्जाम जिसमें पिछले एक डेढ़ महीने से सिर्फ हम डिटेल नोटिफिकेशन के बाद, और आप जब बच्चे पूछते हैं, वो सवाल एक पूछा ये वाली बात का कि आप एग्जाम जो अगस्त में जल्दी, तो वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, बच्चे अपने तैयारी करते रहें। बट एक क्वेश्चन मार्क के आता है कि बच्चे तैयारी तो करते रहें, लेकिन किस चीज़ की तैयारी करें। एक डिटेल नोटिफिकेशन अगर मिल जाता है तो आप एक आइडिया बना के चल जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या, किसी ने पूछा एग्जाम आगे जा सकता है, तो उन्होंने ये बात बोल दी कि एग्जाम वैसे तो जो टेंटेटिव डेट होता है उसका मतलब यही है, लेकिन आप बीपीएससी के पिछले रिकॉर्ड देखिएगा, जो स्थाई है वो, जो अस्थाई है वही स्थाई हुआ है। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम अगस्त से आगे एग्जाम भी लेके नहीं जाने वाले। तो इन सारे सवालों के साथ बहुत सारे सवालों के जवाब फिर भी उन्होंने अधूरे छोड़ दिए। जैसे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ पर कुछ बात छोड़ दी गई, जुलाई के सीटेट वाले पर बात छोड़ दी गई, निगेटिव मार्किंग पर छोड़ दी गई, हाँ बीटेक वालों को प्राइमरी में लेने वाली बात पर। तो बहुत सारे सवाल आज भी अधूरे रहे हैं। अंत में आपके सामने यही आता है कि जो आज से पहले आप जानते थे वो भी वैसा ही था, और जो आज आप जानते हैं वो भी ऐसा है। लेकिन स्टिल आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन हाँ, बीपीएससी आपसे एक बात मैं बता दूं, जब सवाल बनाता है तो एक बेहतरीन लेवल के सवाल बनाता है। उसके लिए आपको पढ़ते रहना चाहिए, मतलब आपसे जानकारी होगी। जैसे आपको ये शीट मिलेंगी हमारी तरफ से, हमने कुछ एक प्रैक्टिस सेट बनाया, तो आप इस वीडियो के लिंक के नीचे कल आपको मिल जाएगा यहीं पर, या अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर, या एक कवर दिखा देता हूँ इस बुक में। आपको ये सारी चीज़ें जो टेस्ट हैं यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। तो दिखा दीजिए एक बार। इस बुक के साथ जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, हटा दीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ से ये सारी चीज़ें आप इस पेपर को करके देखिएगा, और एक बार देखिएगा कि आप कितने तैयार हैं। तो मेरा नाम रोहित वैद्वान है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखिएगा, और बीपीएससी के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन साहब आपके पीछे बिल्कुल ना हाथ धो के लगे पड़े हैं कि उन्हें भैया चाहिए तो इसके अंदर पढ़े लिखे भी चाहिए, निगेटिव मार्किंग में जो पास हो सके वो भी चाहिए। तो बहुत कुछ था, है ना, पढ़ते रहिएगा। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।